दिल्ली में एक ऐसी जगह जहां रोज लाखों लोग घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, अब वहां कुछ ऐसा बनने जा रहा है जो पूरे साउथ दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम पूरा बदल के रख सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, एकदम सही। मेहरौली से बदरपुर तक, जहां पहले सिर्फ जाम, धूल और केओस बना रहता था, अब वहां बन रही है एक नई मेट्रो कनेक्टिविटी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट सच में ट्रैफिक खत्म कर देगा या आज आगे भी हाल ऐसे ही रहेगा। वो दिन कौन भूल सकता है जब यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था मेट्रो डेवलपमेंट के लिए। कई यहाँ पर बुलडोज़र आए थे जो घर आगे तक बने हुए थे, जिन्होंने मेट्रो की ज़मीन पर अपने घर बनाए थे, जिनको कोर्ट ऑर्डर के बाद किस तरीके से धाराशायी किया गया था। वो दिन कोई नहीं भूल सकता। वो भी एक समय था जब यहाँ पर बड़ी दिक्कत हुई थी, बड़ा यहाँ पर मुसीबत हुई थी, और उसके बाद फाइनली ये पूरी जगह को किस तरीके से खाली कराया गया था, हमने आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। लेकिन जैसा कि आज हम ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो असली काम कितना हुआ है, ठीक है, कितना तेजी से चल रहा है, ये प्रोजेक्ट आपके डेली लाइफ को कैसे बदल सकता है। और वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपने अभी तक किसी ने भी आप लोगों को नहीं बताया होगा और ना ही आप लोगों ने इसको नोटिस किया होगा। बिल्कुल, सबसे पहले बात करें इस लोकेशन की तो ये हमारा पड़ता है बदरपुर मेहरौली, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो डेली कम्यूटर्स, जो लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं, उन पे पड़ता है। और दिल्ली में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट की बात करें तो हर साल कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन वो ख़त्म कितना होता है इसके बारे में हमें पता नहीं चलती। तो लेकिन आज हम आपको ये पूरा दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये जो कॉरिडोर है मेहरौली बदरपुर का, ये सिर्फ मेट्रो का डेवलपमेंट नहीं है, ये बल्कि पूरे साउथ दिल्ली का सबसे बेस्ट डेवलपमेंट होने वाला है। क्योंकि साउथ दिल्ली के सबसे बिजी रूट में ये रूट आता है। हमेशा आपको यहाँ जाम मिलेगा, हमेशा यहाँ आपको गाड़ियाँ फंसी मिलेंगी। तो इसी के लिए इस पूरी कनेक्टिविटी को बदला जा रहा है। बड़े बड़े पिलर, हैवी मशीनरी, जेसीबी मशीन, क्रेनें, हर जगह यहाँ पर काम चल रहा है। और ये सिर्फ स्लो गवर्नमेंट का वर्क नहीं है, बल्कि एक्चुअल प्रोग्रेस आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जो डेली यहाँ से गुजरते थे उनको जाम का सामना करना पड़ता था। स्टूडेंट लोग अपने कॉलेज लेट हो जाते थे, और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड है जैसे कि बस वगैरह पे, उनको कितनी आफत हो जाती थी जाम लगने के कारण। आधे घंटे का रूट उनको 1 से 1.5 घंटा लगता था। फिर यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ, बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काम बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन पूरी शिद्दत से यहाँ किया जा रहा है। पिलर खड़े हो चुके हैं, कुछ सेक्शन में तो आप स्ट्रक्चर भी विजिबल होता हुआ देख रहे हैं, और ये आप वर्कर लोगों को देख सकते हैं, लोहे के बड़े बड़े फाउंडेशन किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अथॉरिटीज़ जो है, हमारी गवर्नमेंट, इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत प्रायोरिटी दे रही है। इसी वजह से काम बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रैफिक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के प्रॉपर्टी के प्राइस भी बढ़ेंगे। मेहरौली, तुगलकाबाद, बदरपुर, ये जो आसपास में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि मेट्रो आने से आपको पता है प्रॉपर्टी, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बूस्ट करेगी और एक हॉटस्पॉट बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा। क्योंकि दिल्ली के हिस्ट्री में हमने कई प्रोजेक्ट देखे हैं जो बड़े बड़े हाइप के साथ शुरू हुए, लेकिन बाद में डीले होते चले गए। और यही अनसर्टेनिटी इस प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ी हुई है। अगर ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाता तो यकीन मानिए, यहाँ से जो लोग गुजरे हैं, ये जो ट्रैफिक का यहाँ हमेशा यहाँ जाम दिखता है, पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिले हुआ तो जैसा अभी हाल है, ये ट्रैफिक जाम आगे भी रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। आप जो है फुटेज देख रहे हैं, ये मैंने खुद अपने फ़ोन से क्लिक करके बनाई है कैमरे से, और आप लोग जो देख रहे हैं इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, मशीनों से लेके बैरिकेडिंग करी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें वर्क कर रही है। तो ये इसका प्रूफ है कि हकीकत में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आने वाले दिनों में जब आप इसका बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ कुछ हिस्सों में पूरा ब्रिज तैयार है, कुछ कुछ में देखिए ज़मीन पे पिलर लगाने के लिए फ्रेम सेटअप हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका जब ग्राउंड में मैं आपको ये दिखाऊंगा बिफोर आफ्टर, तो आपको उससे भी समझ आएगा, ठीक है। जब व्यूअर देखता है कि कोई बड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है, जैसे आप हमारे व्यूअर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा चेंज होने वाला है, तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए कि आने वाले दिनों में इसका नया अपडेट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेम्स की। ये जो आप फ्रेम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बड़े बड़े फ्रेम, ये बड़ी बड़ी क्रेनें खड़ी हैं, ऊपर से छोटे छोटे लग रहे हैं, लेबर लोग यहाँ पर काम करें। तो काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जहाँ एक तरफ स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, वहीं दूसरी साइड यहाँ पर हमें जो रेलवे की जो चलने वाली पटरियाँ हैं, उन सब के भी डेवलपमेंट करना है,
ठीक है। तो इसी वजह से काम बिल्कुल आसान नहीं है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक अभी यहाँ से चल रहा है, जो आप ट्रैफिक रोड पर देख रहे हैं, इन मशीनों को काम करने में बड़ी दिक्कत देता है। ठीक है, घंटों घंटों वेट करना पड़ता है कि ट्रैफिक खाली हो तब करेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क फैक्टर इतना हाई रहता है कि गलती से किसी के चोट ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कितना खतरा। तो उसके बावजूद काम ग्राउंड पे हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना एफर्ट लगा रही है, स्लो है बट चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ कभी भी आ जाइए, वर्क हो रहा है, इतने सारे यहाँ फ्रेम रखे गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है मेट्रो की, कि मेट्रो अगर यहाँ पर चल गई तो आप यकीन मानिए सबकी ज़िंदगी, आपकी मेरी, हम सबकी लाइफ आसान हो जाएगी। एक तो कनेक्टिविटी, दूसरा टाइम की सेविंग, तीसरा कई बार इमरजेंसी कंडीशन होती है कि तेज़ी से हमें पहुँचना लेकिन जाम में फंस जाते, तो वो उन सब चीज़ों से हम फ्री हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी बूस्ट होगी वो तो होगी। यहाँ पर जो आज की डेट में ई रिक्शा हो या हमारे ग्रामीण सेवा हो, इन सब का काफ़ी जाम देखने को मिलता है। ये फटफट ये सब चीज़ों के कारण देखिए ई रिक्शे वगैरह आपको दिख रहे होंगे, इनकी भी यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी। आप लोग जानते ही हो, उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों पे बात करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनों में काम करना, इतनी गर्मी में भी यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी आने वाले दिनों में इसका क्या अपडेट आता है, आप अगर देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करें। और हमने एक और जगह की ग्राउंड अपडेट डाली हुई है, ठीक है, बारापूला की, वो सबसे पहले आप वो देखें और मुझे बताएं कि क्या उधर कुछ आपको अपडेट दिखता है या नहीं दिखता।